ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। आज का टॉपिक क्या रहेगा, हम लोग लास्ट क्लास तक रेगुलर इरेगुलर तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन। आपको पता है कि पॉलीगॉन का 3000 साइड होते हैं ना। और हम देखे थे, नाम भी देखे थे लास्ट वीडियो में, हम देखे थे ना कि अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, फिर आ जाता है हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ठीक है ना, सारा क्लियर किए थे। ये सुनो आगे ना, हाँ नोट्स बनाते हुए चलो मेरे साथ, जहां भी समझाना होगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट जो याद रखना है तुम लोग को, क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, सम ऑफ मेजर्स, sum of measures of all interior angles, of all interior angles of angles of a n-sided polygon, of a n-sided polygon। हाँ एक सेकंड, क्या ठीक है ना, समझो इसको, समझ में ना। तो यहाँ पे क्या बोलेगी, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ n-sided polygon इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो फॉर्मूला का नेचर समझो, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है और इसको अच्छे समझते हैं। देखो भाई, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे बोल क्या रहा है, ध्यान समझना। यहाँ पे बोल ये रहा है कि अगर तुम्हारा कोई भी पॉलीगॉन हो ना, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी में निकाल सकता हूँ मैं। अगर मैं सारा इंटीरियर एंगल को ऐड करता हूँ तो कितना होगा, जैसे एक ट्रायंगल लेते हो, अभी मैं इस फॉर्मूला से वेरीफाई कर दूंगा, और इस फॉर्मूला से तुम जितने भी एन साइडेड पॉलीगॉन्स लोगे ना, सबका तुम एरिया निकाल सकते हो, मतलब ये इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जैसे एक ट्रायंगल है मेरा, है ना, ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या बोला, एन साइडेड बोला था ना, एन साइडेड बोला था ना। तो ये जो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, है ना, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल का कितना साइड होता है, 3। तो यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। अगर मुझे तो ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, सम। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, सारा एंगल को ऐड करो तो आंसर कितना आता है, 180 आता है। क्लियर कि नहीं क्लियर है, यहाँ पे इसको ऐड करें तो आंसर आएगा मेरा 180। अब मैं इस फॉर्मूला से वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि कैसे आ रहा है 180। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड। कितने हैं नंबर ऑफ साइड, 3। तो मैं अगर फॉर्मूला में पुट करता हूँ, फॉर्मूला क्या बोलता है, n - 2 * 180, n - 2 * 180। n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 3 - 1 * 180। हाँ हाँ 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3 - 2 क्या हो गया, 1 * 180 आ गया ना आंसर 180। ये सब नो। तो तुम यहाँ पे कितना भी ले लोगे ना, तुम यहाँ पे कितने भी साइड का ट्रायंगल ले लोगे, ये फॉर्मूला पुट करोगे आंसर निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी मिल जाएगा उसका। ठीक है ना। अब एक चलो देखते हैं, अब 4 साइड का पता है कितना होता है, हाँ कितना होता है, 360। 360। हम एक बार देखते हैं कि कैसे हो रहा है 360। ठीक है, 307। एक बार देखो भाई, अगर मैं एक ले लिया क्या, 4 साइडेड फिगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना, हाँ जी ना। यहाँ पे n क्या है मेरा, नंबर ऑफ साइड कितने हैं यहाँ पे, 4 है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, n - 2 * 180। ये सुनो आगे ना, n के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ क्या, अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो क्या आंसर आएगा, देखो भाई 4 में से 2 गया तो 2 × 180 कितना होता है, 360। और हमको पता है 360 होता है। अगर ऐसे करो तुम कोई भी फिगर का निकाल सकते हो। चलो एक काम करके देखते हैं, हम लोग निकालते हैं हेक्सागोन का निकालते हैं। अगर मैं तुम लोग को बोलूं हेक्सागोन का, तुम मुझे बताओ। अब तुम फिगर तो नहीं बनाओगे सबका, जैसे मैं अभी फिगर बना दिया, तुम सबका तो नहीं बनाओगे, तो तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स का रिलेशन पता होना चाहिए कि हेक्सागोन का कितना साइड्स होता है, हाँ कि ना। अगर मैं बात करता हूं कि हेक्सागोन का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालो, हेक्सागोन का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालो, हेक्सागोन कितना साइड का होता है, 6। n का वैल्यू कितना हुआ, 6। एंगल सम प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या होता है, n - 2 * 180 डिग्री। n का वैल्यू क्या है, 6 - 2 * 180 डिग्री, है ना। यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 × 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 4 जा, 18 4 जा, 720। ये सुनो आगे ना, 720 डिग्री क्या होगा, एंगल सम। अगर तुम सारा एंगल्स को ऐड करोगे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 720 डिग्री आएगा। कब, जब तुम्हारा हेक्सागोन रहेगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वाला पूरा कांसेप्ट क्लियर है ना। ये क्या बताता है, पूरा क्लियर है। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बताता है कोई भी एन साइडेड पॉलीगॉन्स का। समझ में आया कि नहीं आया, सुनोगे समझ में आएगा पक्का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट रिजल्ट का। ठीक है ना, नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना।
नेक्स्ट रिजल्ट है तुम्हारा द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे देखोगे पहला दूसरा ये द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of a convex polygon अगर तुम्हारा कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा ना, उसका जितने भी है ना, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होगा उनका सम क्या होगा? 360 होगा, है ना? अरे देखो तुम कोई भी ले लो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और उसका जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा ना, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं किसको, है ना? एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं दिखाता हूँ। देखो अगर मैं ये ट्रायंगल लिया ना, अगर मैं ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, मेरे को बोला है कि तुम एक्सटीरियर एंगल का सारा एंगल्स को ऐड करोगे, आंसर हमेशा 360 डिग्री आएगा, हमेशा। तो देखो भाई ये मेरा क्या, ये तीनों मेरा क्या कहलाते हैं? ये तीनों मेरा क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इसका जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला एंगल ये हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल। इसका जो बाहर वाला एंगल नहीं है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इसका जो बाहर वाला नहीं है, ये हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल। भैया ये कि पूरा नहीं, ये सब ये तीनों का नाम है एक्सटीरियर। जैसे ये तीनों का नाम इंटीरियर एंगल है ना, तो जब भी हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल का, तो ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? और इनका अगर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी करोगे ना, हमेशा 360 आएगा। चलो देखते हैं ना। अगर मैं ले लेता हूँ मेरे मतलब इसके लिए मैं ले लेता हूँ तीनों एंगल मेरा, मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं मान के चलता हूँ। तो ये मेरा अगर 60 डिग्री है, ये भी मेरा 60 डिग्री है और ये भी मेरा 60 डिग्री है ना? तो मुझे पता है ना, अगर ये एक लाइन रहता है उसमें एक रे रहता है, तो इनका सम क्या होता है? 180 होता है। हाँ। हमें पता है ना ये चीज, हाँ कि ना? इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वैसे ही करें, देखो ये एक लाइन नहीं है, ये एक रे नहीं है, तो इनका और इनका सम 180 होगा। तो 60 में क्या ऐड करोगे? 180 होगा, 120 है ना? हाँ कि ना रे? 120 हुआ। सिमिलरली ये भी 120 हो जाएगा। हाँ। और सिमिलरली ये भी तुम्हारा 120 हो जाएगा। अब देखो सारा एक्सटीरियर एंगल को ऐड करो, 360 120 120 120 360। हाँ 360 बना, 12 3 36 and 0 360। क्लियर है? समझा कि नहीं? सारा एक्सटीरियर, अब तू कोई भी ले ले, तुम्हारा आंसर हमेशा 360 आएगा। और समझते हैं, चलो जैसे स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? कि सारा एंगल 90 होता है, इजी होगा समझने के लिए। फिलहाल तो मैं अगर एक्सटीरियर एंगल लेता हूँ, ये तो 90 है ना, ये 90 में तो क्या होगा? ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब ये लिया, ये भी 90 होगा, ये भी 90, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90। क्लियर ही नहीं? और ये वही है, 90 का वैसे तो नहीं होता है, ऐसे होता है ना। अरे हाँ रिप्रेजेंटेशन, हाँ ऐसे होता है। ठीक है ना? तुम ऐसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके लिए होता है। ठीक है ना? है ना? ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सही बात है, आगे ना? अब तुम सबको ऐड करो, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 4 तो 90 है, तो 4 9 36 360 हो रहा ना? तो ऐसे करो तुम। तो इससे देखो तुम्हें ना रिलेशन समझना है, रिलेशन समझना। जब क्वेश्चन आएगा ना, ये सबको रिलेट करेगा, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ, फिर एक साथ हम करेंगे। ठीक है? तो हम आते हैं थर्ड वाला प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ध्यान समझना, ध्यान से समझना। थर्ड वाला बोलता है ईच इंटीरियर एंगल। अगर हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है मुझे, लिखना था थर्ड वाला, लिखो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, each interior angle of a regular polygon of n side। अब तो तुम्हें अगर इंटीरियर एंगल निकालना है ना, अगर तुम्हें कोई भी बोल दिया, पॉलीगॉन का नाम बोल दिया, अब तुमको पूछ रहा है कि उसके इंटीरियर एंगल का एक मेजर क्या होगा। जैसे मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलता हूँ, तुम लोगों को पता चलता है ना। अगर मैं रेगुलर बोल रहा हूँ मतलब ऑल साइड इक्वल होगा, है ना? अगर मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, तो तुम डायरेक्टली बोल देते हो ना, अगर ऑल साइड इक्वल है, ट्रायंगल है, तो पक्का 60 डिग्री होगा, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सुनो, तो यहाँ पे बोला अगर तुम्हारा n साइडेड पॉलीगॉन, अगर पॉलीगॉन कितने भी साइड का हो, फिर भी तुम लोग बोल सकते हो कि उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा। ये सुनो, तो यहाँ पे बोला है क्या? ऑफ n साइडेड, ऑफ n साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? n-2 into 180 डिवाइडेड बाय n। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम्हारा जो था n-2 था, ये ला अगर बाई n को हटा दूं, ऊपर वाला क्या था? बाई n को हटा दो तो ऊपर वाला क्या था? नंबर 1 था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल तुमको पता है, उसमें तुम साइड डिवाइड कर दो, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर साइड डिवाइड कर दो तो वो एक एंगल नहीं देता है, इंटीरियर एंगल, जैसे हम ट्रायंगल पे समझते हैं। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेट करोगे, एग्जाम में आएगा, तुम रिलेट नहीं कर पाओगे तो गया। फॉर्मूला समझो पहले क्या बोल रहा है। ये जो यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट,
ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा ना, ये नहीं है, सेम नहीं है। और ये क्या बता रहा था कि तुम्हारा कोई भी पॉलीगॉन का ये एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ एन इंटीरियर एंगल है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ध्यान समझना है, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ रेगुलर मतलब ऑल साइड इक्वल तुम्हें पता है, ठीक है। मुझे आंसर ये पता है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, बट उसको मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ कैसे हो रहा है। मुझे बताओ, अगर मैं ये लेता हूँ ट्रायंगल, तो इसका सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 होता है। मतलब मेरा n-2 into 180 का वैल्यू कितना हुआ, ये सम ऑफ वही है ना, ये इसका आंसर कितना हुआ मेरा, 180 वह डायरेक्ट हाँ है ना, 180 हुआ। और मुझे बोला क्या, बाय n करो तो तुम्हें नंबर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। बाय n मतलब क्या होता है, बाय n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। n तो नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है ना, n जो है वो क्या है मेरा, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ये कितना साइड है, 3, डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया ना 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, समझ में आया। हाँ। तो ऊपर तो तुम्हें अगर एंगल सम दिया हो, हाँ कि ना, अगर नहीं भी दिया हो ना, n नंबर ऑफ साइड्स मिल गया ना, तब तो तुम एक एंगल का निकाल सकते हो। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आपको। हाँ। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि डेकागोन का कौन सा कौन ईच इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, कौन सा डेकागोन, कौन 10 - 2 into 180 by 10 मैं कौन सा कौन डेकागोन मतलब नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 10 - 2 into देखो भाई, 180 by अगर 10 मैं बात करता हूँ डेकागोन का, ठीक है, डेकागोन मतलब n = 10। और मेरे को पूछ रहा है, मुझे तो कुछ भी पूछ सकता है कि सब में n दिख रहा है ना। मुझे जो पूछ रहा है, मुझे वो फॉर्मूला में जाना है। मुझे पूछ रहा है कि भाई आप हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर बताओ। हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर बताने के लिए फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ईच इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे देखो, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, मेरा फॉर्मूला n-2 into 180 by 180 by n। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10। तो 10 - 2 मतलब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 10 - 2 8 into 180 by by 10 10 काट दो, 18 8 8 64, आगे ना 4 8 8 8 14 144। सही बात है क्या, सही बात है ना, क्लियर है ना। 144 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, हर एक इंटीरियर एंगल, समझ रहे हो ना। डेकागोन लोगे तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, 144 हर एक, समझ में। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि तुम्हारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, वो तो फिक्स्ड है, 360 वो तो फिक्स्ड है ना, वहां तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली बोल दिया कि आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, आपका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 आएगा। कार्तिक मत कर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। वैसे करके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं, कौन सा रुक जाओ भाई। ईच एक्सटीरियर, अगर तुम्हें ईच एक्सटीरियर एंगल भी निकालना है ना, उसमें भी 360 निकाल। by n अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, 360 by n। सोच लो, सारा एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमें पता है। अरे फॉर्मूला का नेचर सेम नहीं है, देखो सारा इंटीरियर एंगल का सम बाय नंबर ऑफ साइड, हाँ कि ना, सारा इंटीरियर एंगल का सम बाय नंबर ऑफ साइड ईच इंटीरियर एंगल मिलता है। वैसे अगर मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो सारा एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है बाय नंबर ऑफ साइड, एंड डिवाइड कर दो। तो वही बोल रहा है क्या, नंबर 4 क्या बोला, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon of n side क्या होगा फॉर्मूला बताओ, 360 by by n by n, समझ रहे ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, बाय n कर दूंगा तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। सही बात है, आया ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आते हैं और एक लास्ट फॉर्मूला है तुम्हारा, समझ लो, फिर मतलब सारा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इफ ईच एक्सटीरियर, अच्छा इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ, ये एक्सटीरियर है, if each exterior of a regular polygon is x degree, तुम्हें दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है समझना। then the number of side, then the number of sides 360 in by the regular x polygon, in the regular polygon क्या होगा बताओ, 360 by x in the regular polygon, सही बोला है परेश, आंसर आएगा 360 by x x, ठीक है, 360 डिग्री बाई x। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक बार समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ बोला है
अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे दिया है तुम्हें 3 क्या x डिग्री, हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे दिया है मेरा x डिग्री, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, कितना नंबर ऑफ साइड्स होगा वो पॉलीगॉन का, अगर तुम्हें मेजर दे दिया है। अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं बोलूं कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है मेरे पास, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 120 है, हाँ कि ना। अगर मैं हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 120 बोलता हूं तो तुम मुझे नंबर ऑफ साइड्स भी बताओगे कौन सा पॉलीगॉन का है ये। देखो भाई, अगर तुम्हें मैं 36 ले लो। ये x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, x डिग्री वैल्यू क्या मैं बोला 120 बोलो, आया ना। मैं ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना बोला 120, मैं बोला कि नंबर ऑफ साइड क्या वो निकालो पॉलीगॉन का, तो मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलीगॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, आया ना। नंबर ऑफ साइड्स तो बता रहा ना ये, तो नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन ऑफ पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर हो गया पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन 360 by 120 is equal to 3. इधर भाई 360 बाई x, x ईच एक्सट्रीम एंगल कितना था 120, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है 3। नंबर ऑफ साइड 3 मतलब क्या है वो ट्रायंगल ट्रायंगल है। अब तुम्हें पता है कि ट्रायंगल में क्या होता था, ये तो भाई ट्रायंगल में हर एक एक्सट्रीम एंगल का मेजर 120 नहीं होता था अगर रेगुलर है तो, रेगुलर में तो ऑल साइड इक्वल, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो अगर मुझे एक्सट्रीम एंगल पता होगा ना तो मैं पॉलीगॉन भी बता दूंगा, क्लियर है, है ना। हां पूरा अच्छे से क्लियर है। हां तो एक क्वेश्चन है, सारा हो गया ये अच्छा आप छोड़ो इधर। चलो ठीक है फिर